योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 15 आज पढ़ेंगे। सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। उसके ऊपर अवतरणिका है कथम तद उपपद्यते। अर्थ है योगी सांसारिक सुख में भी दुख की अनुभूति करता है। योगी सांसारिक सुख में भी दुख की अनुभूति करता है। वो कैसे सिद्ध होता है, कैसे ये संभव है, किस प्रकार से योगी कर पाता है, इसको बता रहे हैं। शब्दार्थ है परिणाम ताप संस्कार दुःखैहि। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख से और गुणवृत्ति विरोध दुख, सत्व रज तम गुणों की वृत्तियां स्वभाव में परस्पर विरोध होने से दुखम दुख ही है सब विवेकी योगी के लिए। सूत्रार्थ है परिणाम ताप संस्कार दुखों से और सत्व रज तम गुणों के स्वभाव में परस्पर विरोध होने से विवेकी योगी के लिए सब दुख ही है, अर्थात लौकिक सुख भी दुख के समान ही है। एक प्रश्न आता है, कई बार हम सुनते हैं और ये विचारणीय भी है कि संसार में सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है। अनेक जगह पर वर्णन आता है सुख भी सुख है और अनेक जगह पर वर्णन आता है संसार में दुख अधिक है। तो इसमें दो प्रकार से हमको समझना चाहिए सुख और दुख के विषय में। उपलब्धि की दृष्टि में, उपलब्धि की दृष्टि से संसार में सुख अधिक है। सुख जो है संसार में बहुत अधिक है। उपलब्धि की दृष्टि से बहुत सारे उपलब्ध है सुख, लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण उन वस्तुओं को ठीक से प्रयोग करना ना जानने से वह दुख अधिक प्राप्त कर लेता है और दुख अधिक मिलता है। तो विवेकी व्यक्ति के लिए संसार में दुख ही दुख है और अज्ञानी की दृष्टि से संसार में सुख ही सुख दिखता है। तो यहां पर ये आप समझ गए, संसार में सुख अधिक है उपलब्ध की दृष्टि से। लेकिन ऋषियों ने क्यों कहते हैं दुख अधिक है, दुख अधिक है? क्योंकि यहां पर दुख अधिक मिलता है। मिलता है मतलब व्यक्ति अज्ञानता के कारण वस्तुओं का, साधनों का व्यक्तियों से उपयुक्त प्रयोग करना ना जानने से उससे दुख उठा लेता है और दुख मिलता है अधिक। इसलिए कहा गया है कि विवेकी की दृष्टि से संसार में दुख सब जगह पर छिपा हुआ है, ऐसे योगी व्यक्ति देखता है, दुख अधिक दिखाई देता है। इसलिए वो सावधान होके जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करता है, अपरिग्रह का पालन करता है और ज्ञान पूर्वक संसार में जीवन यापन करने से उसको दुख कम मिलता है लौकिक व्यक्ति की तुलना में। तो योगार्थ प्रकाश देखिए हिंदी भाग को। इस सूत्र में यह बताया है कि परिणाम ताप संस्कार दुखों के कारण और गुणवृत्ति विरोध के कारण विवेकी के लिए सांसारिक सुख भी दुख ही है। कैसा, किसके लिए है? विवेकी के लिए सांसारिक दुख, सांसारिक जो सुख है वो भी क्या है? दुख है। इस चार प्रकार के दुख होने से, फिर से देखिए इसको, इस सूत्र में क्या बताया है? परिणाम दुख, ताप दुख,
संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख होने से जो विवेकी व्यक्ति है उनको सांसारिक सुख के पीछे भी दुख ही दिखाई देता है, और अज्ञानी व्यक्ति को तो सुखी सुख दिखाई देगा संसार की प्रत्येक वस्तुओं में। परिणाम दुख क्या है? देखिए, व्यक्ति को सांसारिक सुख जड़ और चेतन साधनों से उपलब्ध होता है। संसार में हमको जो भी सुख मिलता है उसके कारण क्या बनते हैं? किनसे हमको सुख मिलता है? जड़ों से भी और चेतन साधनों से। जड़ जितने वस्तु हैं उनसे भी सुख मिलता है, और चेतन जो हमारे आसपास रहते हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, उनसे भी हमको सुख मिलता है। धन, संपत्ति, मनुष्य, पशु आदि जड़ चेतन पदार्थ सुख के साधन हैं। धन, संपत्ति, मनुष्य, पशु आदि जितने भी जड़ पदार्थ वस्तुएं हैं यहाँ पर, ये क्या है? सुख के साधन हैं। इन दोनों साधनों से वह सुख भोगता है। इनके उपार्जन, रक्षण के लिए उचित अनुचित कार्यों को करता है। जो जिन साधनों से हमको सुख मिलता है उसको व्यक्ति फिर अच्छे से रखता है, उससे सुख जेहेतु मिलता है, उसका प्रयोग भी ठीक ठीक करता रहता है। इससे रागज कर्माशय उत्पन्न होता है। जिससे हमको सुख मिलता है उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। उसके सुख और सुख साधनों में जो बाधा डालता है उससे वह द्वेष करता है और मोहग्रस्त हो जाता है। द्वेष भी करता है और उससे भी भयंकर क्या है? मोह से युक्त हो जाता है। अधिकांश जो माता पिता है, अपवाद को छोड़ दीजिए, संतानों को लेकर क्या है? मोहग्रस्त रहते हैं, वो मोह से युक्त रहते हैं। इसके कारण क्या होता है? संतान चाहे जितने भी कुलांगार हो जाए अथवा दुर्व्यसन से फंस जाए, गलत आदतों से घिर जाए, फिर भी अपने संपत्ति को उस बच्चे को ही देंगे क्योंकि मेरा बेटा है, ऐसे विचार करके उस कार्य को धर्म में नहीं लगाएंगे, अच्छे कार्य में नहीं लगेंगे, संसार के उपकार में उस बच्चे को दे देंगे और बच्चा फिर उसको डुबा देगा, खराब करेगा। ये क्या है? मोह के कारण होता है। तो सुख जहां से मिलता है उसमें राग हो जाता है, दुख जहां से मिलता है उसमें द्वेष होता है, और साथ साथ मोहग्रस्त भी हो जाते हैं। इससे द्वेष मोहजन्य कर्माशय उत्पन्न होता है। क्योंकि प्राणियों को दुख दिए बिना भोग सिद्ध नहीं होता। ये एक विशेष पंक्ति है इस सूत्र में, व्यास भाष्य में आया है कि प्राणियों को दुख दिए बिना यहाँ पर भोग संभव नहीं है। यहाँ बोलते हैं ना कि जो हम झाड़ू लगाते हैं उसमें भी मरते हैं, यात्रा में भी चलते हैं, रास्ता में जाना आना करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको तो दुख मिलता ही, मतलब दूसरे को कष्ट होता ही है और हिंसा होती है। तो यहाँ जो भी हमको सुख और सुख के साधन मिलते हैं उसमें दूसरे प्राणियों को दुख होगा ही होगा, हिंसा होती ही है। सावधान रहने पर, ज्ञानपूर्वक प्रयोग करने पर, सतर्क रहने पर कम होंगे, और जब सावधान नहीं रहेंगे, अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो अधिक हिंसा होंगे। लेकिन नियम क्या है? यहाँ पर जो भी हमको सुख मिल रहा है उसके पीछे हिंसा होती ही है। कपड़ा पहन रहे हैं, इसमें भी हिंसा है। जो खेत में हुआ, रुई हुआ, उसमें ट्रैक्टर जुताई हुआ और इसमें फिर हिंसा हुई, प्राणी कितने मरे। कोई भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब चीजों, वायु जो भी लेते हैं और पानी भी पीते हैं, सूक्ष्म जो कणिकाएं हैं और उसमें आत्माएं और ये सब रहते ही, तो हिंसा तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि उसके निवारण के लिए हम फिर अच्छे कार्य भी करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं।
जैसे कहा जाता है कि यज्ञ ना करने से पाप लगता है क्या? इसका उत्तर है कि यज्ञ ना करने से पाप नहीं लगता है। हम जो प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी करते हैं और दुर्गंधी फैलाते हैं, उससे पाप होता है। उसको निवारण के लिए हम यज्ञ करते हैं कि हाँ, कुछ पाप तो होता ही है, लेकिन उससे तुलना में हम अधिक पुण्य कर दें, जिससे कि हमारा पुण्य कर्माशय बढ़ता जाए। पुण्य कर्माशय के फलस्वरूप फिर हम क्लेशों को दग्धबीज करेंगे और मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर किसी को कोई गलत काम किया, कोई एक गलती किया और 9 अच्छे कार्य किया, तो 9 का पुरस्कार मिलेगा और 1 का दंड मिलेगा। दंड के थोड़ा सा मिलेगा और उसके तुलना में पुरस्कार बड़ा मिलेगा। और कोई 5 गलती किया और 5 अच्छा किया, तो 5 जो गलती किया उसको भयंकर दंड मिलेगा, अधिक दंड मिलेगा, तो फिर सुख उसका कम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हिंसा तो होगा ही होगा, लेकिन हमको सावधान होकर कम हिंसा करनी है। कम साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं, जितना आवश्यक है उतना भोजन करते हैं, पानी का जितना चाहिए उतना प्रयोग करते हैं, टूटी खोलते समय विचार करते हैं कि कितना पानी मुझको ये करना, अधिक पानी यदि मेरे से गिरा तो उसका पाप लगेगा मुझे। स्नान करते समय उतना ध्यान रखना है, जितना मुझको चाहिए उतना प्रयोग करना। और गाड़ी मोटर जो चलाते हैं रास्ते में, जितना चाहिए उतना साइकिल गाड़ी बाइक आदि का प्रयोग करना है, नहीं तो पैदल चलना चाहिए। आजकल अधिक जो रोग का कारण क्या बनता है, व्यक्ति मेहनत नहीं करता, पैदल चलता नहीं है, और सुख सुविधाओं को, साधनों का प्रयोग करने से फिर शरीर में रोग आ जाता है। तो इसलिए ये हमको ध्यान देना है कि जितना हम सुख साधनों का प्रयोग करते हैं उतना हमारे से हिंसा हो रही है, और जितना हिंसा उतना दंड, और जितना हिंसा जितना हमारे से पुण्य होगा उतना हमको फल मिलेगा, अच्छे फल मिलेगा। तो यहाँ पर प्राणियों को दुख दिए बिना जीवन संभव नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम हिंसा करके जीवन को यापन कर सकता है। तो विषयों का सुख अविद्या ही है, अर्थात अविद्या के कारण व्यक्ति दुख को सुख मान लेता है। जितने भी संसार में विषय भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषयों से जो सुख मिलता है, ये क्या है? अविद्या ही है। ये विषयों में हम सुख मान कर यदि चलते हैं, विषयों को भोगते हैं, तब यदि उस विषयों को भोगते समय हम केवल साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, अति आवश्यक मात्रा में, तब फिर अविद्या नहीं है, वो तो विद्या युक्त तो हम प्रयोग किए। प्रयोग करते समय यदि हमारे ज्ञान का स्तर हो गया कि मैं केवल इसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूं, खाते हुए, सभी कार्य करते हुए, यदि उसमें सुख लेने लग गए, तो वहां पर फिर हमारे अविद्या का संस्कार काम करने लग जाता है और हम फिर फंस जाते हैं वहां पर। अर्थात अविद्या के कारण व्यक्ति दुख को सुख मान लेता है। संसार के प्रत्येक वस्तु में दुख छिपा हुआ है, उसको सुख ही सुख मान के भोगता रहता है, प्रयोग करता रहता है। जो भोगों को भोगने में इंद्रियों की तृप्ति है वह सांसारिक सुख है। जो भोगों को भोगने में तो इंद्रियां से जो सुख मिलता है, इंद्रियों से, उसमें सांसारिक सुख के कारण मिलता है, वो सांसारिक सुख है। और जो उनकी चंचलता से, इंद्रियों की चंचलता से जो अनुपशांति, वह क्या है? दुख है। मतलब जो तृप्ति न होना, ये दुख है, और जो तृप्ति हो गया हम सोचते हैं, ये सुख है। भोगों को भोगने से इंद्रियों को तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता। भोगों को यदि हम अधिक से अधिक भोग लेंगे और सोचेंगे कि इंद्रियां तृप्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। इंद्रियां शांत हो जाता है। आता है ना श्लोक, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोनु तप्तम वयमेव तप्ताः। भोगों को भोगते भोगते वो भोग शांत नहीं होता है,
भोग हमको ही फिर शांत करा देते हैं, हम थक जाते हैं। और तप जो नहीं करता है वो फिर तीनों तापों से ग्रसित होता है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। इस श्लोक में ये कहा गया। तो भोगों को भोगते भोगते व्यक्ति थक जाता है, खाता रहता है खाता रहता है। फिर जैसे मान लीजिए किसी 2 रोटी खाने की इच्छा है, आवश्यकता 2 रोटी है, लेकिन 3 खाने लग जाता है, फिर 4 खाने लग जाता है, 5 खा देता है, ऐसे 10-15 पूरा खा लेते हैं। वो क्या है, उसका सामर्थ्य बढ़ता रहता है, बढ़ाते बढ़ाते ऐसे आदत बना देता है, और व्यक्ति फिर जो अधिक खाएंगे वो कभी योगाभ्यास नहीं कर सकते, आध्यात्म मार्ग में विशेष प्रगति नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म प्रेमी के लिए, साधक व्यक्ति के लिए तो बहुत अल्पाहार कहा गया। जो पेट हल्का होगा तो बुद्धि ठीक चलेगी, मस्तिष्क ठीक चलेगा। शरीर हल्का होगा तो व्यक्ति लंबे समय तक बैठ सकता है, शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब अधिक ठूस ठूस के खा लेंगे, भर के खा लिए, तो फिर तमोगुण बढ़ जाएंगे, शरीर भी आलस्य हो जाएगा और बुद्धि भी काम नहीं करेगी। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, और सारे जो इंद्रियों से हम प्रयोग करते हैं, देखना सुनना आदि को भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भोगों को भोगने से इंद्रियों को तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता। भोगाभ्यास से राग प्रवृद्ध हो जाते हैं और इंद्रियां विषय भोग में कुशल हो जाती हैं। जैसे बताया, 2 रोटी खाता था 10 रोटी खाने लग जाता है, 300 दूध पीता था वो 1 लीटर पीने लग जाता है। आवश्यकता नहीं होता है तो भी वो खाता रहता है, पीता रहता है। परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति ने जिस इच्छा की पूर्ति के लिए भोगों को भोगा था, वह तो शांत होती नहीं, बल्कि इच्छाएं और अधिक बढ़ जाती। किस लिए भोगों को भोग रहा था? देखना सुनना खाना पीना मौज मस्ती ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको सुख चाहिए था, अधिक सुखी हो जाऊंगा, अधिक सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो तो होगा नहीं बिल्कुल ही, ऋषियों ने स्पष्ट बता दिए हैं। और जीवन में भी हम देख सकते हैं, अधिक खा के पी के देखना सुनना करके व्यक्ति थक जाता है, फिर वो तृष्णा बढ़ता रहता है और सुख के बदले में और दुख मिल जाता है, रोग लड़ाई झगड़ा आदि आदि फिर शुरू हो जाता है। जितने भी लड़ाई झगड़ा परिवार में, पति पत्नी में और समाज में हम देखते हैं, उसके पीछे ये है, भोगों को अधिक भोगना। जब व्यक्ति, जो साधक व्यक्ति इंद्रियों को संयमित रूप में प्रयोग करता है, उसमें बुद्धि ठीक काम करती है, सत्व गुण से युक्त रहता है, और वहां पर ठीक ठीक व्यवहार सब में होता है, पति पत्नी आपस में भी, परिवार में भी, भाई भाई में भी, सब। और जहां पर इंद्रियां की भोगों में लग जाते हैं, फिर तमोगुण रजोगुण बढ़ने के कारण लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाता है। क्या करना क्या नहीं करना कुछ पता नहीं लगता, किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है। रजोगुण तमोगुण अंदर बढ़ गया तो फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या मुझको करना चाहिए, कुछ पता नहीं लगता। और फिर वहां पर शुरू हो जाता है, फिर एक व्यक्ति कुछ बोला, दूसरा और कुछ बोल दिया, तुमने ऐसे क्यों कहा, तूने ऐसे क्यों कहा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे को ऐसे बोलने का, आदि आदि करके फिर शुरू हो जाता है। और जो सत्वगुण से युक्त रहेगा, एक व्यक्ति बोल दिया तो अपना दोष किया, ये शांत रह जाता है। लड़ाई झगड़ा का कैसे होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, एक कुछ बोल दिया, दूसरा बोल दिया, फिर तीसरा हो गया, फिर ऐसे करके बात बढ़ते बढ़ते फिर बहुत अधिक परिवार समाज में पूरा विघटन घट जाता है। तो ये ईश्वर की उपासना ना करने से, इंद्रियों को संयमित ना रखने से, ब्रह्मचर्य आदि का पालन ना करने से, आदि आदि से ये दोष सब बढ़ता जाता है। तो परिणाम यह होता है कि इच्छा पूर्ति तो नहीं होता है, लेकिन भोग बढ़ता रहता है और शांति नहीं होती। इससे मन में अशांति बढ़ती है, इसे परिणाम दुख कहते हैं। परिणाम दुख क्या है? भोगों को भोगता रहता है, वो शांत तो नहीं होता है, लेकिन परिणाम स्वरूप फिर दुख मिलता है। जिन भोगों को व्यक्ति भोगता है उनमें इंद्रियां तीव्र गति से प्रवृत्त होती है
अन्य विषयों में उतनी नहीं। मान लीजिए किसी के खाने की इच्छा है तो खाने में ही लगा रहेगा वो, बाकी दूसरे में सुनने में और भिन्न भिन्न विषयों में इतना उसकी नहीं होती। 5 में से कहीं ना कहीं व्यक्ति का कमजोरी तो होता ही, और उसको जानना, दूर करना बहुत अधिक पुरुषार्थ साध्य होता है। कई कई साल लग जाएंगे, जन्मों तक, 80 साल हो जाएगा व्यक्ति रोगी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने जो इंद्रियां, जिस इंद्रियों में उसका कमी है उसको दूर नहीं कर पाता है। क्योंकि ये तब दूर होगा जब व्यक्ति तपस्या करेंगे, उग्र तपस्या करते हैं ना, तब जाके हमारे जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इंद्रियों की जो तीव्रता है वो लुप्त होते हैं और पता भी नहीं लगता। साधक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पता भी लगता है, लेकिन वो क्या करेगा, थोड़े बहुत करता है, फिर गिर जाता है, फिर करता है, फिर गिर जाता है, फिर हरास होके बैठ जाता है। और जो ठान लेता है लगातार लंबे समय तक वो जीत लेता है। बहुत लंबे काल पहले मैं एक अभ्यास करता था, मुझको ये स्पष्ट हो गया था पूरा कि मान लीजिए कि हमारा जहां पर कमी है जिस चीज में, उस कमी को यदि हम रोक लेते हैं, उसको जान लेते हैं और दूर कर देते हैं, तो हम दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं। मैं कई बार बताया अभी कहीं पर परिवार में कि वो अपने बेटे के लिए बोल रहा था कि मेरे बेटा ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है, और वो माताजी क्या करती थी, पान खाती थी। मैं बोला आप उनको सुधारना चाहते हैं, आप पान छोड़ के देखिए। बोलते मेरे लिए तो कठिन, नहीं छोड़ पाऊं। तो फिर आप उनसे कैसे अपेक्षा रख रहे हो? जब आप अपने व्यसनों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, छोड़ना नहीं चाहते, वो कैसे छोड़ेगा? तो ये बहुत अधिक विचारणीय है। हम यदि दूसरे को सुधारना चाहते हैं, दूसरे ये आदत छोड़ दे, हम सोचते हैं, पति सोचता है पत्नी ये क्यों करता है मेरे साथ, ऐसे क्यों करना चाहिए, ऐसे क्यों करना चाहिए, लेकिन उनका उसका दोस्त पता है। आप जब उनका दोस्त बताने लगता है, वो फिर अपना 50 दोस्त उनका गिना देता है। इसलिए कहा जाता है ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सुधरना नहीं चाहते हैं और बेटा बेटी को सुधारना चाहते हैं, पत्नी को सुधारना चाहेंगे, भाई को सुधारना चाहेंगे, बहन को सुधारना चाहेंगे, दूसरे को सुधारना चाहेंगे। हाँ, स्वयं यदि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को सुधारने के लिए और दुर्गुण को छोड़ने के लिए अधिक प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ उनको भी कराना चाह रहे हैं, तब ठीक है। तो इसलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि स्वयं अपने जो विशेष दोष है उसको जानना और दूर करना। हम यदि दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमारा जो वाणी का प्रभाव और हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से दूसरे सुधरेंगे। तो परिणाम दुख क्या है? भोगों को जब अधिक भोग लेते हैं उसके फलस्वरूप जो हमें दुख मिलता है। मान लीजिए कोई रसगुल्ला है अथवा गुलाब जामुन है, हलवा है, कुछ अच्छे पदार्थ बना हुआ है घर में, थोड़ा सा खाना चाहिए, हमारा सामर्थ्य थोड़ा है, हमारा पाचन शक्ति कितना है, 50 ग्राम का, हम खा लिए 200 ग्राम। 200 ग्राम क्यों खाए? खाने से लगा कि बढ़िया है, खाने से तृप्त हो जाऊंगा और कभी बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, और खा लिए जब 200 ग्राम, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? पेट में तो 50 ग्राम का अग्नि जल रहा था, 200 ग्राम जो खा लेगा अपचन होगा, शाम को फिर भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगा फिर भी उसके ऊपर खा लिए, क्योंकि आदत तो है ना, भूख लगे ना लगे ठोसना है पेट, ये तो कूड़ा पात्र है ना। सुबह नाश्ता कर लिए, हलवा पराठा आदि कर लिए, फिर 11:30 बजे 12 बजे हमारा भोजन होता है, अथवा घर में जितने भी खाते हैं, ऊपर से निकल रहा है, फिर भी ऊपर से फिर ठोसते व्यक्ति, तो पाचन तो अंदर जल ही नहीं रहा था, फिर खा लिया, और शाम को फिर आदत है भोजन करने का, भोजन छोड़ेगा नहीं वो व्यक्ति, अथवा पानी पी के सो जाओ, ऐसे नहीं, फिर से ऊपर फिर से ठोक दे, तो क्या होगा इससे? एक बार यदि हम हमारे बिना पाचन के, बिना अग्नि के हम खा लेते हैं, तो उसको रिकवरी करने के लिए 1 सप्ताह 15 दिन तो पेट शुद्धि नहीं होती है। ऐसे ऐसे हम देखे हैं, क्योंकि हम बहुत प्रयोग तो इसके ऊपर करते रहते हैं। एक बार गलत खान पान कर लेते हैं, बाहर की तेल मसाला अथवा ऐसे कुछ खान पान कर लेते हैं, तो उसको पूरा रिकवरी करने के लिए, आंते तो हमारा बहुत लंबा है ना, खा लिया और निकल गया ऐसा तो नहीं, आंत पूरा 35 फुट का कुछ है, घूमता रहता है, और मंदाग्नि में खा लेने से फिर वो सड़ा रहता है बीच में, और बुद्धि काम नहीं करती है। इसीलिए
इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है खान पान के ऊपर। तो परिणाम दुख बता रहा था कि 50 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम खा लिया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, व्यक्ति फिर रात को नींद नहीं आता, पेट फूल जाता है, सिर दर्द होता है, वायु बढ़ जाता है, तो फिर घुटने का दर्द है, जहाँ क्योंकि अग्नि जब ठीक से बात पित्त कफ के सम नहीं होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप फिर वायु बन जाता है शरीर में। और वायु बनने से क्या होता है, जिस जगह पर अंग में हमारा कमजोरी है थोड़ा सा, वहां पर दर्द करने लग जाएगा, भयंकर दर्द होगा, वहां पर वायु वहां रुक जाता है, फिर व्यक्ति असहज दर्द होने लग जाता है। तो ये व्यक्ति को बहुत समझना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी यदि हम इंद्रियों को संयमित नहीं रखे, उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिलता है। इसको कहते हैं परिणाम दुख। उस सुख रूपी पदार्थ के पीछे जो दुख छुपा हुआ था उसको हम समझ नहीं पाए और अधिक भोग लिए, उसके कारण हमें दुख हुआ, ये परिणाम दुख है। आगे थोड़ा सा और बता रहे हैं परिणाम दुख के विषय में। जो लोग इंद्रियों के भोगों से कृतकृत्य होना चाहते हैं वे भ्रम में हैं, मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं, अविद्या से युक्त हैं, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त कर नहीं सकते हैं। भोगों को भोगते भोगते कृतकृत्य कभी भी नहीं हो सकते हैं, जो चाहिए हमको नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक इंद्रियों के भोग भोगने से कोई भी व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हुआ और ना आगे होगा। एक शादी किए, 2 शादी किए, 50 शादी कर दिए। राजा महाराजों ने कितने पत्नियां रखते थे, खाने पीने में कितने आइटम खाते थे, रोगी हो जाते थे खाते खाते खाते। ऐसे ही सभी इंद्रियों के विषय में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भोग भोगने वाले व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति होती है जैसे बिच्छू से डरे हुए और सर्प से काटे हुए व्यक्ति की होती है। अर्थात बिच्छू के काटने से दुख होता है और सर्प के काटने से मृत्यु भी हो जाती है। जब खाने की इच्छा होगी, इंद्रियों में बहुत डिमांड आएगा, खाना है, देखना है, सुनना है, सूंघना है, तो वहां पर यदि ब्रेक नहीं लगाए तो क्या होगा, ये जो कष्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, बिच्छू का डंक है। और यदि खा लिए तो इंद्रियों को, भोगों को, भोजन खाना शुरू किए, फिर मन में खा लू नहीं, मन में एक विचार आएगा नहीं खाऊं, एक विचार खाऊं, तो जो ये थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्या है, बिच्छू का डंक है। और यदि खा लिए तो, भोग लिए तो फिर सांप का डंक हो जाए, फिर मरेंगे और भी दुख होगा। तो बिच्छू से डरे हुए और सर्प से काटे हुए व्यक्ति की होती है। अर्थात बिच्छू के काटने से दुख होता है और सर्प के काटने से मृत्यु भी हो जाती है। अल्प सुख के लोभ में आकर विषय भोगी दुख सागर में डूब जाता है। थोड़े से सुख के लिए संसार के पूरा डूब जाता है, उसमें फंस जाता है। मीठा खाने के लोभ में जिस प्रकार मक्खी पिघले गुड़ में बैठ जाती है, परंतु उस गुड़ में उसके पैर फंस जाते हैं और मर जाता है। वह निकलने का पूर्ण प्रयास करते हैं, पुनरपि नहीं निकल पाती, उसका प्राणांत हो जाता है। यही अवस्था विषय भोग करने वाले की होती है। सुख भोग काल में भी योगी को परिणाम दुख देता है, क्योंकि यह दुख प्रतिकूल वेदनीय है, किंतु भोग काल में सांसारिक व्यक्ति इसका अनुभव नहीं करता है। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं, भोजन जो परोसने आते हैं तो उनकी पहले से पर्ची पकड़ा देते हैं, भाई इसको पहले पढ़ लो फिर मुझको भोजन खिलाना आप। स्वामी जी ऐसे करते हैं। उसमें बोलते हैं कि खाने पीने के मामले में कृपया जबरदस्ती ना करें, मेरा शरीर मुझको पता है कितना खाना है, आप लाइए, जो भी आइटम बनाए हैं वो मेरे सामने रख लीजिए, जितना मुझको चाहिए मैं ले लूंगा। नहीं तो क्या करते हैं, माताएं हैं अथवा कहीं भी जाते हैं तो 4-5 आइटम दे देंगे, और जब खा के व्यक्ति हो गया, उनको तो पता लगे कि इतना आइटम है, उससे सब खा लेगा, फिर बाद में और एक लेके आएंगे, लड्डू लेके आएंगे, फिर हलवा लेके आएंगे, तो व्यक्ति फिर अधिक खा लेगा, फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो हम क्या है, दूसरे को खिलाना चाहिए, अच्छी बात है, पौष्टिक खिलाना चाहिए, और हमारा प्रेम भी अच्छा है, अच्छी प्रकार हम बहुत सारे व्यंजन खिलाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके खा के उनका अस्वस्थ ना हो, शरीर में उनकी हानि ना हो। जैसे तेल मसाला तड़का लगा के खिलाते हैं ना,
पूरा छौंक लगा के, उससे क्या होता है, चटपटा तो लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बाद में फटफटा फट फट करते हैं, कोई पात छोड़ता रहता है और फिर बहुत समस्या हो जाती है। तो जो योगी व्यक्ति है, सुख भोगते समय भी उसके पीछे उसको दुख दिखाई देता है, और सांसारिक व्यक्ति भोग लेता है उस समय। पार्टी विवाह में गए तो 100 आइटम है, तो एक एक सारे आइटम को टेस्ट करेगा ही करेगा। तो ये परिणाम दुख के विषय में हमें जानना है, सावधान रहना है। उसके पीछे सांसारिक प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबके पीछे ये दुख को अनुभव करना है। परिणाम दुख के बाद आगे है ताप दुख। सुख भोग में जो भी जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं, मैं सोच रहा हूं कि आज इसी को ही रखते हैं। परिणाम दुख में आप लोग की शंकाएं कुछ ले लेते हैं, फिर आप लोग पूछेंगे तो समय कम होगा। तो परिणाम दुख के ऊपर आज आप विचार कर लीजिए। अभी आप लोग से, आप लोग का कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, रुक्मणी जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, बताइए। अभी बताया आपने कि चलते हुए हम लोग के से जो होता है मर जाते हैं कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह। हाँ जी। और हम लोग कैसे गृहस्थी हैं तो घर में साफ सफाई करते हैं, चावल वावल चुनते हैं, तो उसमें भी बहुत बहुत पाप होता है हम लोगों से जो मरता है। हाँ जी। लेकिन मन में बहुत दुख होता है, उसके बाद भी हम लोग करना पड़ता है। वो करना पड़ेगा, इसलिए कहा गया है ना, जो ब्राह्मण का कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना। और जब तक हम ब्राह्मण नहीं बने हैं, अथवा जिस समय तो करना पड़ रहा है, तो करना ही पड़ेगा। जो भी ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ता है, ब्रह्म आचार्य होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उस समय तो उसको सब करना पड़ता है। झाड़ू भी लगाना पड़ता है, शौचालय शुद्धि करना पड़ता है, सभी कार्य गुरुकुल के ब्रह्मचारी को करना पड़ता है। और जब धीरे धीरे वो आचार्य बन जाता है, वो काम नहीं करना पड़ता है। आचार्य से फिर आगे बड़े पद में आ जाते हैं तो वो काम करना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हमको सारे कार्य करना है और उसमें हिंसा होंगे, लेकिन जो ध्यान नहीं देता है वो अधिक मारेगा, और जो सावधान रहता है वह कम मारेगा और उससे कम पाप लगेगा। घर में मच्छर आ जाते हैं तो एक तो मस्किटो कॉइल लगाएं अथवा जाली लगा दें पहले से सावधान होके, तो मच्छर कम आएंगे। 50 आ रहे थे तो 10 आएंगे। 10 आ गए, यदि उसको भी मानना नहीं चाहते हैं आप, तो फिर मच्छरदानी लगा के सो गए, है ना। तो ऐसे करके हमको सावधानी बरतना है। जहां अति आवश्यक है मानना ही पड़ता है। सांप घर में घुस गया, पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, दूर लेके छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं होगा तो फिर मानना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो जाए तो। ऐसे ही चूहा के विषय में भी। तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि कम से कम हिंसा हो, और जब हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, तो हम हिंसा हमारे से कम होगा। जी जी। तो जैसे हाँ कर तो रहे हैं हम, और हमें दुख भी हो रहा है कि भाई हमें ये करना ही पड़ रहा है साफ सफाई करके जी। जैसे बहुत सारी चिड़िया हो जाती हैं खाने पीने की चीज में, या फिर जाले वाले, तो उसमें मकड़ी बहुत मरते हैं उसमें। जी जी। हमें पता है कि अभी जैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए ये सब चीजें। हाँ, तो ऐसे ही होगा। है और करना भी है हमें। तो उस चीज को मन से हम कैसे हटाए? फिर मैंने कि मुझे जैसे मैं अपना ही ले लूं, मुझे बहुत दुख होता है उस दिन कि मैंने भगवान, मैं नहीं चाहती हूँ इसको मानना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे करना ही पड़ रहा है। उस समय कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बस शांत होकर अपना काम करते रहना है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ज्यादा सोचने से कोई लाभ नहीं है। कल बता रहा था ना कि सकारात्मक चिंतन, हमारे पास स्थान थोड़ा सा है। हम जो 50,000 1,00,000 बार विचार करते हैं बार बार मन में ना, बहुत सारे 50,000 से लेकर 1,00,000 तक अलग अलग विचार हमारे मन में लाते हैं। उस विचारों में हर समय सकारात्मकता ही रखना है और ज्ञानपूर्वक विचार करना है, जिससे कि हमारी नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होंगी। और जैसे हम विचार करते हैं उस प्रकार से वाणी से बोलते हैं, जैसे हम क्रिया में आते हैं। तो परिवार में, संबंधों में, सब जगह पर सबके प्रति प्रेम भाव रखनी है, अच्छे विचार लानी है, सकारात्मकता विचार लानी है, सबके गुणों को देखना है। और ऐसे ही कहीं कुछ हिंसा हो जाए तो अधिक इज्जत नहीं करना, ठीक है। सावधान रहूंगा जितना हो सकता है,
ऐसे करूंगा करके शांत रहना है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। ठीक है। निर्मला माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये धन संपत्ति से कैसे रागज कर्माशय उत्पन्न होता है, और ये धन संपत्ति तो जरूरी है, इससे क्या क्या परिणाम दुख होता है, क्या परिणाम दुख? सभी जो साधन हैं उसमें जब हम साधन के रूप में उसको नहीं मानते हैं, हाँ, साध्य मान लेते हैं, यही अंतिम है, यही मेरा है, ये भावना, ये परमेश्वर का है, मेरे को प्रयोग के लिए दिया गया है, इससे मैं अपना प्रयोजन सिद्ध करूंगा, धर्म अर्थ मोक्ष, काम और मोक्ष को पूरी करने के लिए मिला है, ये भावना यदि जोड़ देते हैं उसमें तो ये ठीक होता है। जब ये मेरा मेरा मान लेते हैं, मेरा ही है, परमेश्वर को सामने नहीं लाते हैं कि परमेश्वर की कृपा से मिला हुआ है, मैं इनके रखवाली हूँ, अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझको ये प्रदान किए हैं, ये भावना को छोड़ देते हैं, तब रागज हो जाता है। और रागज जब होगा तो हानि, उसके कम हो जाने से और घाटा होने पर फिर दुख भी होगा, द्वेष भी होगा। तो साधन के रूप में मानने से रागज नहीं होता है, और उसको साध्य मान लेते हैं और मेरा मेरा जो कर लेते हैं तो ये दुखदायक होता है रागज होके। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। एक और ये था कि जैसे शादी वगैरह में या हमारे साथ अपना तो मतलब उस समय चीजें ऐसी होती है कि लाला ही होता है। हाँ जी, बाद में हमें बड़ा दुख होता है। हाँ, तो जब हम बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, साधना करेंगे, ध्यान आदि करते हैं ना, फिर अंदर से जितना हम पवित्र हो जाते हैं, ध्यान आदि करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, जब अधिक से अधिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ सिस्टम है ना, यहाँ पर यहाँ कंट्रोल होता है बुद्धि, मन, बुद्धि आदि से। जितना हमारे अंदर सत्वगुण प्रधान होगा उतना फिर हमारे कंट्रोल यहाँ जो हो रहा है ये पूरा ठीक ठीक होगा। जो ग्रहण कर रहे हैं हम बहुत बारीकी से ग्रहण करेंगे और जितना चाहिए उतना ग्रहण करेंगे। सत्वगुण की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ओम आदि का जप करते रहना चाहिए, जितना हो सके अपने से दूसरे की सेवा परोपकार में लगना चाहिए तन मन धन से। इससे क्या होता है, हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ते हैं, और सकारात्मकता जितना बढ़ेगा हमारा विचारने का शैली परिवर्तन हो जाएगा, खाने में, पीने में, व्यवहार करने में हम बहुत सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और जो आवश्यक है वो फिर हम करेंगे। ठीक है माता जी? धन्यवाद आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी बोलिए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न एक शिखा के लेकर है कि शिखा को बांध के रखना चाहिए या खुली रख सकते हैं? बांध के रखना चाहिए, थोड़ा बड़ा है तो, छोटा हो तो चल जाएगा, बांध के रखना ही अच्छा रहता है। और नहीं बांधते हैं तो थोड़ा उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है देखने वाले को, और इसलिए बांध के रखना ही उचित है। और उसका कोई टाइमिंग नहीं है ना, मतलब खाने के समय छोड़ना है या तो नहीं, सोने नहीं, के ऐसा- समय छोड़ ऐसा देना कुछ है, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना विधान? ऐसा कुछ नहीं है, जी। कुछ नहीं है। आचार्य जी, शिखा रखते क्यों है? शिखा रखते हैं, विद्या प्राप्ति के प्रतीक है ये। जो विद्यार्थी है, विद्या जब सन्यासी हो जाते हैं ना, सन्यास ले लेते हैं, तो शिखा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान से पराकाष्ठा में पहुंच गए। ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, जो व्यक्ति को विशेष वैराग्य हो जाता है, संसारिक, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो फिर ये विशेष ज्ञान से युक्त होते हैं, वो सन्यास ले लेते हैं। गौण सन्यास भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है आचार्य, शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है ये शिखा रखने में। वो तो पूरा जानकारी नहीं है शारीरिक के विषय में, लेकिन विद्या के प्रतीक माना जाता है। ऐसे गुरुकुल में भी बोला जाता है कि एक तो ऐसे ही बोल दिया जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ते थे तो शिखा जब होता था तो बांध देते थे, शिखा में झपकी लगाएंगे तो शिखा ये हो जाता था, ये अलग है। लेकिन शिखा रखने का जो मूल है कि विद्यार्थी का प्रतीक, विद्या अर्जन करते रहते हैं, जब व्यक्ति विशेष ज्ञान से युक्त हो जाता है, वैराग्य से युक्त हो जाता है, फिर सन्यास में चला जाता है, तो वहां शिखा कर देते हैं, ऐसा है। वैसे तो आचार्य जी, ये जो शिखा है ये ब्राह्मण लोग रखते ही हैं, तो वो अलग है, और हम जो बात कर रहे हैं जैसे वैदिक सिद्धांतों के अनुसार ये अलग है।
नहीं नहीं, वो तो परंपरा से जिसको जितना आया समझ में वो रखने लग गए, लेकिन वैदिक संस्कृति के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब रख सकते हैं। ऐसे कुछ केवल ब्राह्मण ही सिखा रखेंगे ऐसा नियम नहीं है, सभी लोग रख सकते हैं। अपने जो अपने आप को वैदिक संस्कृति का मानता है, सिखा रखना और जनेऊ रखना सबके लिए कंपलसरी है, पुरुषों के लिए। ये शिक्षा तो हमारी पूरी जिंदगी भर चलती रहती है, तो ये शिक्षा हमारी हाँ हाँ, जिंदगी भर रखेंगे। जब तक हम संन्यास नहीं लिए हैं, हम ये सब 80 साल हो गया, तब भी हम विद्यार्थी ही हैं, सीखते ही रहते हैं। सिखा रखना चाहिए, ये छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो। और ऐसे ही आचार्य जी वो जनेऊ होता है, हाँ, जनेऊ वो भी रखना चाहिए, सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, इसलिए दोनों रखना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मरंध्र में होती है ना शिखा, तो ब्रह्मरंध्र, तो उस वहाँ पर हाँ ऐसे बोल दिया जाता है ब्रह्मरंध्र के नाम से। जी डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। तो ये परिणाम दुख जो बताया, उसका अर्थ हम ये समझे कि जो कार्य करते समय पता नहीं लगता है, लेकिन कार्य करने के बाद उसमें दुख होता है वो पता लगता है। हाँ ऐसे भी ले सकते हैं, जो भोजन कर रहे हैं उस समय पता ही नहीं है, अधिक कर लिए तो उसके कारण परिणाम स्वरूप दुख होता है, बाद में दुख होता है। तो बाद में पता लगता है। हाँ बाद में पता लगता है, उस समय तुरंत नहीं लगता है। करते समय तो आनंद आता रहता है। हाँ, बाद में उसके फिर परिणाम स्वरूप दुख आता है, क्योंकि कार्य करने के बाद परिणाम तो बाद में मिलता है ना। ठीक है ना, सुगीता माता जी बोलिए। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। हाँ मैं ये कह रही थी कि जब ध्यान लगाया था उस समय आपने बोला ना कि भाई अति भोजन करने से निद्रा आती है आपको, तो मैंने एक समय का भोजन कर दिया था, बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, अभी नए साल में तो खाना 2 बार भी खाया मैंने, कई बार लेट हो जाती थी तो रात्रि में भी खाया। अब तबीयत ठीक है तो अभी फिर से एक समय का भोजन कर रही हूँ, आराम से रह रही हूँ। तो बीच में जो ये उल्लंघन किया इस चीज का, तो गलती हुई ना ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर यह समझना चाहिए, 3 टाइम भी भोजन करिए, उसमें कोई हानि नहीं। समस्या यह है कि मान लीजिए कि सुबह नाश्ता हुआ, नाश्ता में हमको नाश्ता की तरह खाना चाहिए, उसको अल्पाहार कहते हैं। नाश्ता को हलवा बनाए तो 2 चम्मच खा लीजिए, 3 चम्मच खा लीजिए और उसको आराम से चबा चबा के खाइए। दूध पिए तो 150 ग्राम दूध पीजिए, 200 ग्राम दूध पीजिए, जितना हमको चाहिए उससे थोड़ा कम करिए। हमारा भोजन टाइमिंग यदि हम 8 बजे नाश्ता करते हैं और 1 बजे भोजन कर रहे हैं तो 5 घंटा है, उसमें इतना भोजन करें कि वो पच जाए और दूसरे तरफ भूख लगने लग जाए। और दोपहर को भोजन करते हैं तो इतना भोजन करें कि रात को हमको 7 बजे भोजन करते हैं तो 6 बजे से पहले हमको भूख लगने लग जाए। नहीं लगती मुझे, मैं एक बार करती नहीं ये बता रहा हूं मैं। तो ऐसे यदि करते हैं तो 3 टाइम करें, कोई समस्या नहीं है। और आयु के हिसाब से तो 45 साल के बाद जितना कम भोजन करे, रात को ना करे तो अच्छा है। दूध पी लिए, थोड़ा सा खिचड़ी खा लिए, थोड़ा सा फल खा लिए, वो बहुत अच्छा है। तो अपने अपने शरीर के हिसाब से अपना भोजन का चयन करना चाहिए। और ऐसे भी कहा जाता है कि 1 समय खाए योगी, 2 समय खाए भोगी, और 3 समय खाए रोगी, है ना। तो इसी प्रकार से कह दिया जाता है। तो फिर भी यदि आप तीनों समय भी करते हैं, नाश्ता भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, तो अपना, यदि कोई व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, पुरुषार्थी कार्य करता है तो खाना खाए, लेकिन उसमें मात्रा का ध्यान रखें। दोष वहां पर है कि मात्रा का ध्यान ना रखना। और अति सर्वत्र जय, यदि समता में हम रहते हैं तो दोष नहीं है। बात क्या होता है कि देखिए, पूरा भोजन छोड़ देना सरल है और अधिक भोजन कर लेना सरल है, लेकिन बीच में रहते हुए जितना चाहिए उतना भोजन करना ये कठिन है। तो अपने शरीर के हिसाब से जितना हमको चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, हल्का रहे और पौष्टिकता भोजन में भी रहे, शरीर स्वस्थता के लिए उतना देखते हुए आपको खाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाता है, थोड़ा सा खाता है, लेकिन उस थोड़े से में भी उसके पास अच्छे अपने घर के खेत से आया हुआ खा रहा है, अपने गाय का घी उसमें डालता है 1 चम्मच, तो उसका पुष्टि हो गया। और किसी को केमिकल वाला मिल रहा है और अच्छे शुद्धता नहीं मिल रहा है, और चाहे एक बड़ा कटोरा भी खा ले तो उसके तुलना में उतना उसको मिला नहीं शरीर को। तो ये देखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं और उसके जो खा रहे हैं उसमें वो तत्व हमारे शरीर के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपना परीक्षण
धीरे धीरे करते रहना चाहिए, फिर पता लग जाता है। ठीक है सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी, ये जो सांसारिक सुख हम सब भोगते हैं, ये सब बिच्छू का डंक है, और ये जब ज्यादा भोगते हैं ये सर्प का दंशन है। नहीं, संसार के सुखों को जो भोगते हैं ना, भोगते समय एक मन में इच्छा होती है, खा लो, देख लो, सुन लो, छू लो। ये जो एक इच्छा होती है ना, वो इच्छा के कारण व्यक्ति थोड़ा दौड़ता रहता है और उसको कंट्रोल करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। जो ये कंट्रोल करने की स्थिति होती है ना, नहीं करना चाहिए, करूंगा तो दुख होगा, ये क्या है, बिच्छू का डंक की स्थिति है। और उसको रोक ना पाके फिर खाने लग गए तो फिर सांप का डंक काम करने लग जाता है। 2 रसगुल्ला खाने का आपका सामर्थ्य है, 3 से 4 तक आप खा लेंगे। 4 के बाद क्या है, फिर इच्छा हो रही है 5 खा लो, 6 खा लो, 7 खा लो। ये जो इच्छा बढ़ रही है ना, उस बढ़ने की स्थिति का नाम है बिच्छू का डंक। और ना रुक के वहां पर खा लिए, 7-8 क्रॉस कर लिया आप, तो फिर सांप का डंक शुरू हो जाएगा आपको। ऐसा है। और प्रतिकूल वेदनीय, इसका समझ नहीं आ रहा। प्रतिकूल वेदनीय अर्थात कहाँ पर आया है? सुख भोग काल में भी योगी को परिणाम दुख देता है, क्योंकि हाँ, सुख भोग के काल में भी व्यक्ति को दिखता रहता है उसके पीछे कि मैं मान लीजिए 50 ग्राम मेरा सामर्थ्य है, मैं 50 तक ठीक हूँ, 50 से आगे उसको दुख दिखाई देता है, क्योंकि बहुत बार वो पिटाई खा लिया है। संसार के लोग पिटाई बार बार खाते हैं, बार बार पार्टी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, शादी में जाएंगे, अधिक खाएंगे, फिर खाने के बाद कान पकड़ेंगे, नहीं खाऊंगा दूसरी बार, फिर से जाएंगे 1-2 महीने बाद, फिर से खाएंगे, फिर आके घर में कान पकड़ेंगे, नहीं अगली बार नहीं खाऊंगा। वो भूल जाते हैं। लेकिन योगी जो पहले बार मार खाया था ना 2-4 बार, उसको समझ में आ जाता है, हाँ यहाँ 50 से 51 भी जाऊंगा तो पिटाई लगेगा, उसको दुख दिखाई देता है। ठीक है, ये है सविता माता जी। आचार्य जी, आयुर्वेद के हिसाब से फ्रूट शाम को खाने चाहिए क्या? शाम को, रात? फ्रूट में जो खट्टा चीज है वो नहीं खाना चाहिए। सेव है वो खा सकते हैं, है ना, खाना कोई समस्या नहीं। शाम को मतलब जल्दी खा लीजिए, 6 बजे से पहले खा लीजिए। खट्टा आदि जो होता है ना, केला भी थोड़ा सा कफ कारक होने से भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसे कुछ मौसमी आदि है, ये सब ना खाएं। और मीठा है तो कोई हानिकारक नहीं है। अच्छा, तो खटास नहीं खानी चाहिए किसी भी तरह की? हाँ जी, हाँ। और रात को भी रात का जो भोजन है वो सूर्यास्त से पहले खा लें तो भी वो ठीक रहता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आचार्य जी, ये तो भूल गई। हाँ कोई नहीं, विचार कर लीजिए। मीना माता जी बोलिए। आचार्य जी, जब पिछले उसमें आया था उस सूत्र में भी कोई कर्माशय जाति आयु भोग तीनों फलों का, तीनों को देता है, हाँ। और कोई 2 फलों का, हाँ। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कौन से कैसे कर्म होते हैं जो तीनों फलों को देने, कैसी जाति है, कैसे? इसमें हमको पूरा पता नहीं है ना माता जी, कौन सा कर्म का फल क्या होगा। हमको अच्छे कर्म जब करते रहेंगे तो हम तीना ही ठीक होगा। मान लीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हम जब बार बार अच्छे कार्य करेंगे तो अगले जन्म में हमको क्या मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, ये निश्चित है। जो मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जाति मिल गया, तो फिर उसके अनुसार आयु भी अच्छे मिलेंगे और भोग भी अच्छे मिलेंगे। तो जितने श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं वो तीनों ही हमको, तीनों का ही ठीक करता है। जाति को भी ठीक करेगा, आयु को भी ठीक करेगा और भोग भी अच्छा मिलेगा। तो इस हिसाब से हम कर्मों को समझना चाहिए। और कुछ कर्म ऐसे कुछ होता होगा ईश्वर के संविधान में कि इस कर्म से केवल जाति ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आयु और भोग भी कम कटौती भी तो हो जाता है। जो मनुष्य जीवन वाली मनुष्य जाति मिल गया, उसमें अच्छी आयु नहीं रहता, कम आयु में भी किसी की मृत्यु हो जाती है। और भोग साधन भी उसको कम मिलता है, अच्छे भोग साधन मिलता नहीं है, खाने का, पीने का, रहन सहन का, ये भी तो होता है ना। तो ये पूरा तो परमात्मा ही जानते हैं, हम तो केवल सामान्य रूप से थोड़ा बहुत जान सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? चलिए ठीक है, यहीं रखते हैं।